हेलो राम राम एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। और भाई ढांडा न्योली वाले का भाई 2 दिन पाछे ना एक इंटरव्यू वायरल होने लग रहा है घना ही ठीक से। और मैं चाहूँ था करना रिएक्शन उस पर, क्योंकि उसमें कई सारी कंट्रोवर्शियल चीज़ों पर बात करी गई है। जो डांडे की कंट्रोवर्सी रही है भाई पाछे पिछले कुछ टाइम में, लाइक केडी की गैल और बाकी सारे भी जो भी सिंगर्स हैं, निप्पू नप्पे वाला और आरपी सिंह और जिनकी भी गैल कंट्रोवर्सी रही है, उन सब के बारे में भाई बात करी है डांडे ने इंटरव्यू में। और सुनेंगे ठीक से, उड़ाते ही सुनेंगे। इंटरव्यू जो घना लंबा है भाई, 2 घंटे का है, तो ताम भी ना थको मैं भी ना थकूँ, इस खातर मैं थारी खातर वही बीच में तो सुनेंगे भाई जहाँ तक कंट्रोवर्शियल बात करी है, उस टॉपिक के बारे में छेड़ा है और सारी बातें क्लियर करी है। तो फटाफट चालू करूँ, 3, 2, 1 लेट्स गो। तो ये एक किस्सा है उस टाइम का। हिप हॉप को ऊपर डिस्कस करा आपने? हिप हॉप वही थॉट्स जो मेरे, जो चीजें मैं नहीं कर पाया जिंदगी के अंदर, जो एक लंबा अरसा तक मेरे गले चल रही थी, उनकी गान का जरिया नहीं था, लेकिन बोलने का रैप वही बेसिकली हिप हॉप वर्ड का डिस्कवर करा आपने कि यार हिप हॉप कोई चीज हो। ऐसा कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है कि जहाँ से मैंने तलाश करी कि भाई हिप हॉप, यहाँ से इस बंदे को सुन के मैं हिप हॉप के अंदर आ सकूं, नहीं। क्या परवीन भाई, मैंने आपसे सवाल क्यों पूछा है? देखो, रैपिंग है, पॉप म्यूजिक है, वो हरियाणा में पहले था, लेकिन हिप हॉप वर्ड है ना, वो टर्म जो है वो ई अप्लाई होने लगी चीजें लेके। तो यार ये क्यूरियोसिटी बड़ी थी कि यार ये हिप हॉप एकदम तब अप्लाई करना को शुरू कर दिया, क्योंकि चीजें तो एलिमेंट्स तो पहले भी थे। तो वही चीज है कि चीजें चल रही है, लेकिन उन पर काम तो नहीं है उस तरीके से कि रिप्रेजेंट किस तरह करा जा सके। चलो मेरा आपसे ही एक सवाल है। अफगान गाना हमने करा पहला, उससे पहले आप कितना ज्यादा सुना करते हिप हॉप, कितना क्रेज था? या साल बाद यो बात तो भाई थोड़ी सी वो है, ताम मैंने कमेंट सेक्शन में बताइयो सारे। अफगान गाना आने से पहले जो डांडे का था, हिप हॉप नहीं चलता था कि सुनते नहीं थे लोग। मतलब जो केडी के गाने ले लो, एमडी केडी हैं, बिंटू पावड़ा, इन सब का आपस में कोलैब भी था। एमडी केडी का खूब चल रहा भाई, देसी देसी ना बोल लिया अगर, दोनों ने लिखा था। फिर वो जेड ब्लैक, अब उन्हें हिप हॉप की कैटेगरी में डाल लोगे नहीं डाल लोगे, वो मैं थार तक पूछना चाहूँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इसी होने वाली हैं जिनके बारे में मैं अपने ओपिनियन तो दूंगा ही, मैं थारे ओपिनियन भी जानना चाहूँ ठीक से। तो कमेंट सेक्शन में एक्टिव रहियो भाई सारे। थे साल 2020 की, अक्टूबर 2020 ना 20 के अराउंड, हाँ 20 में आपने रिलीज करा था। तो गली बोयाल थी मेरी गाली जब तक नहीं, हरियाणा के अंदर बात। और बात करा हरियाणा में, रैपिंग में बात करूं, हिप हॉप वर्ड यूज नहीं करूंगा मैं, तो रैपिंग में अपना हरियाणा में भाई रहे हैं। अगर मैं हिस्ट्री उठाऊं तो देखो, प्रधान है, केडी देसी रोक है, और निप्पू नेपे वाला है, हरियाणा की बताऊंगा मैं खाली। और वो मैं ये आर्टिस्ट बताऊंगा जो, क्योंकि अंडररेटेड तो बहुत ज़्यादा है अपना हरियाणा में, जो भाई बहुत अच्छा कंटेंट कर रहे हैं, लेकिन वो नीचे नहीं चल रही। उसके अलावा नहीं था मेरे दिमाग में ऐसा कुछ, ये कि नहीं वो तो है, अलाइव है वो वहाँ पे, म्यूजिक तो वो कर रहे हैं, लेकिन वो बूम आपने कब देखा? हाँ, मैं ये वो तो है यार, वो तो दे रहा है। वो यहाँ तलहान जुन की बात आती है, उस पे लिखी हुई एक बात है, रैप तो आम है शहर में, इसमें हूँ खास में। तो अलाइव थे, वो काम तो चल रहा है उस पे। संगीत तो फिर हजारों सालों से संगीत तो जिंदा है ना। ठीक बात है, संगीत तो कर दे आने लग रहे हैं लोग, लेकिन जहाँ क्यूरियोसिटी लोगों को हुई कि हरियाणवी के अल्फाजों के साथ ये प्ले हो सके, अच्छा वो पूछ रहा हूँ आपसे, वो कब शुरू हुआ था? यह चीज भाई मैं एक्नॉलेज करूँ डेफिनेटली, जो बूम आया है ना, वो आया है। देखो कहाँ से आया? हाँ, से स्ट्रेट ब्रो भाई, इस बात में मैं डिनाई नहीं कर सकता, बूम आया है और लेकर आए हुआ। वो जो चीज है, सेंसेशन क्रिएट हुई है। रैपर्स यहाँ है ऑब्वियसली अच्छा काम कर रहे हैं भाई, इसमें नो डाउट है, पर एक जो ऑडियंस है उसको, जो आम जनता है उसको ये महसूस होना जरूरी है ना कि अच्छा मेरी डायलेक्ट के अंदर ये बात। एक चीज भाई, तामना कद शुरू करा था डांडे वाले ने सुनना, मतलब जितने भी ताम देख रहे हो भाई, वीडियो ने देखो, चैनल ने देखो, ताम मन न्यू बताओ डांडे का कौन सा ऐसा पहला गाना है जो ताम ने सुना था और उसके बाद ताम ने डिस्कवर किया कि भाई हरियाणा में एक आर्टिस्ट भी चल रहा है जिसका नाम है भाई डांडा न्योली वाला, और गाने बनाओ करा बढ़िया बढ़िया। तो तामने कद डिस्कवर करा, मैं अपना पर्सनल बताऊँ ना था रहता है, तो मेरे तब यार मैं पाछे करने लग गया था वो जो भी हरियाणवी गाने हैं। तो मैंने तो भाई नो मर्सी तक देखो स्टार्ट करा था, मैंने पहला गाना जो था वो नो मर्सी सुना, उसके बाद भाई 4 days आया था 10 दिन पाछे ही, तो उसने भी मैंने रिएक्ट करी। उस
टाइम तो मैंने सुनना चालू किया था, फिर तो मैं पीछे बैक वाइट अफगान सारे सुने, बढ़िया गाने हैं सारे, बढ़िया चीज़ थी। पर मैंने हिस्ट्री जो चल रही थी ना कि न्यू बोल लूँ कि मैंने जब अफगान रिलीज़ हुआ था मैं तब तक ही फॉलो कर रहा हूँ, यूँ नहीं था। तो तुम बताइयो कमेंट सेक्शन में किसा था तारा एक्सपीरियंस और कद डिस्कवर किया था हमने डांडे को। इस अंदाज पे पेश करी जा सके वो होना बहुत जरूरी है। तो इसमें ये नहीं कि हम किसी आर्टिस्ट को वो कर रहे हैं ना कि मे बी यू कुड डू दैट थिंग बिफोर, बट नहीं किया। पर आप हरियाणा में यहाँ बिलोंग करा यार, चौधर का डंडा किसी भी पकड़ा है उन्होंने, नो वन विल से यू डिड इट, नो वन विल से। यह बात तो हम भी एक्नॉलेज कर रहे हैं भाई कि जो बूम आया है ना वो देखिए हमने डांडा न्योलियाला के नाम पे देखने में मिला है। इस बात में देखो यार डिनाई नहीं कर सकते, आर्टिस्ट थे पहले, लेकिन जो क्या करने कि एक स्पाइक आ गया चार्ट में, वो आया भाई डांडा न्योलियाला जो आर्टिस्ट है ना उसकी तरफ तो आया वो स्पाइक भाई। इस बात गुलजार छानियाला का नाम सुना होगा आपने? बिल्कुल सुना, और उसका गाना भी सुना मैं, बाण तेरी भी तो होगी, वन ऑफ द बेस्ट ट्रैक लगा अगर मैंने उसके वर्क में सबसे लिखा ही आपने जबरदस्त। उसके सारा काम में से जो मैंने इमोशनल कराया था ना जिस चीज ने, बाण तेरी भी तो होगी, वो गाना बहुत कमाल था उसका। हिप हॉप में डिस जो है ना, हिप हॉप का कल्चर है ऐसा मैंने पढ़ा है। तो एक बात बताओ, क्या ये कंपलसरी है कि आप अगर हिप हॉप में हो तो डिस कल्चर में लेके आओ? ये तो कहीं भी नहीं लिख रखा है, किसी किताब में तो लिख रखा है कि आप इसको फॉलो करो। ये क्वेश्चन मैं शायद ढंग से फॉर्म ना कर पा रहा हूँ, मैं खुद बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ऑनेस्टली। ये जो मैं बात करने लग रहा हूँ ना, तो इस सवाल पूरा मैं बना नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं सवाल क्रिएट कर पाऊँ। मैं जैसे कि रिसेंटली मैं पढ़ने लग रहा था कि यार डिस की चीज़ है, तो उसमें भाई किसी आर्टिकल में लिख रखा था कि हिप हॉप के अंदर कल्चर है डिस का, ठीक है? मे भी आपने गूगल की अलग फॉर्म, हाँ डिस गूगल अगर में आप शायद कहीं देखो, वो ये भी है कि किसी एक पर्टिकुलर आर्टिस्ट को उसकी पर्टिकुलर और पर्सनल लाइफ के ऊपर जाके उसको वर्डिंग्स लिखना, इसमें ये भी है। इवन इसकी भी डिफरेंट फॉर्म है कि आप कहाँ तक इसको सीमित रख रहे हैं, ठीक है, वो भी है। तो बेसिकली भाई कॉन्वर्सेशन उड़ाई ले जाने की कोशिश हो रही है कि किस न किस पे डिस किया था। डांडा ने केडी पे किया और आरपी ने फिर डांडे पे किया, फिर बीच में बंटी किंग भी आया, बहुत सारे आए थे। तो यो डिस स्टार्ट करते हुआ मन लग गया है, उड़ाई जाने की कोशिश हो रही है, पर ठीक से मैंने इसकी बातों का जवाब सिर्फ बातों से देना या मुझे इसकी पर्सनल लाइफ में भी घुसना, लेकिन आई डोंट थिंक कि आज के आर्टिस्ट इन चीज़ों की समझ है या वो इतनी डीप जाओगे कि एक नुबेर होना चाहिए कि एक बार सेट करना पड़ेगा, इसके बाद आप ना जाओ। ये विन और लूज की स्टोरी रहेगी भाई आज के दिन। अब आप उठाओगे DHS की हिस्ट्री उठाओ, जो उनकी चल रही है, जो भी एमिवे की हो गया, अपने कृष्णा की किंग की, रफ्तार की, हनी सिंह बादशाह। हाँ, तो जंग कभी भी ये देख के थोड़ी ना लड़ी जावे कि यार मैं इसके यहाँ पे इतना ही प्रहार करूंगा, नो, वो ब्रूटल हुआ है, उसकी कोई बैरियर्स थोड़ी ना होंगे यार, है? अगर आपने कटाक्ष किया है तो मैं सामने से उस हद तक आऊंगा कि जिसकी कोई बाउंड्रीज नहीं होगी, मैं उस हिसाब से लड़ूंगा आपके साथ। जीतने वाले से कभी ये थोड़ी ना पूछा जाता है कि उसका रास्ता सही था, निश्चित होनी चाहिए। जैसे भाई के है, हम जो लिसनर आने वो आपस में डिस्कस करते रहा करें बैठ के, हाँ डिस्क के बारे में 4 लोग बैठ के बड़ा स्वाद आवा है, लड़ाई के बारे में 4 लोग बैठ के बात करें तो मजा आवे। तो हम क्या बात करा कि यार कोई किससे डिस करता हो, ये जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपकी कोई पोस्ट आ गई तो उसमें 2 ग्रुप के लोग पाओगे, केडी वर्सेस डांडा। तो भाई जैसे कि अगर मैं चलो इसमें थोड़ा फ्लैशबैक में जाऊं, आप खुल के यार आई लिया कि कदा है 35 मिनट हो लिए इंटरव्यू में, जब जाकर मुद्दे की बात पाया पूछो मेरे दोस्त, क्योंकि डिस्क का बेसिकली ये है कि भाई मेरी नजर में तो डिस्क ट्रैक होया अगर जो होगा 2 मिनट 3 मिनट का। अच्छा, अगर आपने किसी आदमी को 1 या 2 लाइनों के अंदर जवाब दिया, मैं कौन मानता कि वो डिस्क ट्रैक में हुआ है। ओ अच्छा, वो डिस ट्रैक में नहीं आता, मे बी इट्स जस्ट 1 or 2 लाइन। हम ना भी तो डिस करेगा नहीं किसी चीज, जिस दिन हम करांगे ये मेरा आपसे वादा है। 1-2 लाइन में तो भाई न्यू ही बोला जाएगा कि कुछ शॉट्स लिए हैं, डायरेक्ट लिए हैं कि कति बार ले लिए, कोई बार थ्रो करे हैं, बट ट्रैक भाई जो चल रहा है ना, देखो जो एमिवे किंग का चल रहा था अभी पच्चा है, वो पूरे डिस ट्रैक भाई उड़ाई घंटों में आने लग रहे थे कि ले लिख दिया, वो चल रहा है भाई ट्रैक। आड़ू गाड़ के देखा या बनी किसका गल है, तो अभी हमने डिस ट्रैक तो निकाला ही नहीं किसी को। तो हम एज ऑडियंस तो उसने नु कंसीडर करा
मे बी फिर ऑडियंस तो ऑडियंस है ना ब्रो, आपकी सोच के दायरे कितने हैं मैं थोड़ी ना जानूं। पर ये आप एक बात बताओ कि आप उस गाने में टैग थोड़ी ना दोगे कि इट्स अ प्रॉपर डिस ट्रैक, आप कभी बताओ थोड़ी ना कि आई एम गोइंग टू लॉन्च अ डिस ट्रैक। देन हाउ यू थिंक कि भी ये ट्रैक डिस ट्रैक है? क्योंकि गिव एन एग्जांपल। हाँ। फॉर एग्जांपल मेरे ट्रैक्स हैं एंड लेट मी नो कि ये ट्रैक डिस ट्रैक था, देन आई विल लेट यू नो। ठीक है, आई नो आपसे सवाल नहीं निकल रहा है मुझे, बट मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ कि आप बताओ। जैसे रिसेंटली केडी देसी लोग के साथ हम इंटरव्यू करके आए थे, जी। तो मन तो कही थी कि ढांडा न्योली वाला जो है वो म्यूजिक लेकर आया भाई हरियाणा में, बाहर का म्यूजिक। तो आपने उनके खातर एक पोस्ट भी दे दी थी कि भाई बढ़िया काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, लेकिन आपके जो है खातर उनने एक गाना में कुछ ऐसी लाइन बोल रखी थी कि 12 साल तक तने कदे लाइव रैप नहीं करा और मन्नत देव चढ़ के सटेजा पर जान। यस। जी। तो उसके बाद मैंने तो यह बात कही, तो भाई केडी भाई का यही कहना है कि भाई मन ने तो उस तक कुछ कही को नहीं, लेकिन मेरे को समझ में ना आ रहा कि वो उसने किस बात खातर मेरे तक क्यों कही है। उसने ये बोला था कि डांडा का कॉन्सेप्ट तो मेरे समझते बारह, वो किस बात की कंट्रोवर्सी बना रहा है मन तो पता ही नहीं। हाँ सही बात। एग्जैक्टली ये वर्डिंग। हाँ तो याद कर, दोस्त और दुश्मन कदे गम भूल हाँ। जाता है। वो मेरा याद है पर्टिकुलर। बेटे इस इंटरव्यू का भाई पूरा का पूरा मोटिव ये है कि दोनों साइड की स्टोरी पता लगनी चाहिए। देखो केडी आया, केडी ने इंटरव्यू दिया, अपने साइड की स्टोरी बता गया। डांडा भी आओगा भाई अपने साइड की स्टोरी बताने, क्योंकि देखो एक साइड की स्टोरी अगर किसी ने भी बेरा पाटती है तो भाई ऑब्वियसली ऑडियंस पब्लिक जो भी है देखने वाले उसी साइड झुकते हैं ना कि भाई इसने अपनी स्टोरी बताई है तो ये बढ़िया आदमी है, या इसकी कुछ नहीं बेरा तो हमने उसका बेरा है तो उसका ही सपोर्ट करेंगे। तो मन लग गया दोनों साइड की स्टोरी बताने खातर ये इंटरव्यू चल रहा है। और देखो भाई जो जो बातें हमारा आगे आएंगी, अभी तो शुरू ही हुई है कंट्रोवर्सी। अब वहां से तो मैं जवाब ले आया, तो क्या जवाब है आपका इसमें? मैं स्ट्रेट पूछूं ना फिर तो क्यों? आपके अब इसमें 2 सवाल इंक्लूड हो गए। पहला सवाल जो अभी आपने शुरुआत करी जिससे कि पोस्ट डाली, हाँ दूसरा आप कह रहे हैं कंट्रोवर्सी। तो हम पहले पोस्ट पे आते हैं भाई। हाँ। जब उन्होंने पोस्ट डाली थी वो उनका बड़ापन है भाई कि उन्होंने उस चीज को देखा। आप आज भी उस पोस्ट पे जाओगे तो उसके नीचे ढांडा न्योली वाला की आईडी से एक 200 वर्ड के अंदर आपको लिखा हुआ कमेंट मिलेगा कि थैंक यू सो मच, आपका बड़ापन है, आप सीनियर आर्टिस्ट हो, आपने इस चीज को शेयर करा, बहुत अच्छी बात है। मैंने इस नजरिए से बातचीत करके छोड़ दी, ठीक है। आप अपनी जगह हो, मैं मेरी जगह हूँ, आपने अच्छी लगी आर्ट बात शेयर करी, मैंने उसको अप्रिशिएट कर दिया, यह बात यहाँ मुका है। तो मैं एज एन ऑडियंस नहीं सोचूंगा भाई उसको, एज एन आर्टिस्ट मैं एज एन आर्टिस्ट सोचूंगा। लेकिन एज एन आर्टिस्ट ब्रो मैं उसको 10 डिफरेंट जॉनरास में जाके सोचूंगा कि व्हाई ही डिड दैट थिंग, क्यों करी होगी। मे बी उसने ये सोचा हो कि जब दोस्त बनाने से काम हो तो दूसरे क्यों पाए। ओह नो कंपटीशन, नो कंपटीशन। शायद उसने ये चीज सोची हो कि भाई आज हम इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं तो देयर विल बी नो एनिमी इन फ्यूचर, चाहे आप सही करो या गलत करो, ये तो आपके खिलाफ नहीं खड़े मिलेंगे। शायद उसने यह चीज सोच रखी हो कि भाई मेरी एल्बम आनी है और कल को अगर आज मैं शेयर करता हूँ तो कल को ये मेरी तरफ ये से भी क्या शेयर होगा। करेगा है। इसको मेरा मकसद मेरा म्यूजिक करते रहना है। आप मेरे चलते रास्ते के अंदर आपको मेरी आर्ट पसंद आई, आपने उसको शेयर किया, मैंने अच्छे लफ्जों में उसको वापस कर दिया कि ठीक है भाई थैंक यू सो मच, हम मिलेंगे या जो भी है भाई कभी हंस के मिलांगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई मैं तेरे तरह ला के बैठ जाऊँ। आवाम का देखने का नजरिया अलग है कि भाई उसने शेयर करी और उसने यह चीज कर दी। जो आप कह रहे हो कि भी कंट्रोवर्सी हुई या हुई, असल किनारा तो किसी को नहीं पता इसका। मे बी आपकी नजरों में भी नो मर्सी के टाइम से ना ये चीजें जी नो मर्सी से शुरू हुई थी। नो ब्रो एग्जैक्टली। आपकी देखो मैंने नो मर्सी वही कंट्रोवर्सी जब उछली थी, नो मर्सी में खूब सारे शॉर्ट्स लिए, जवाब दिए उड़ाते, फिर मैंने भी भाई फॉलो करना चालू किया था, मैंने रिएक्ट करा था, तब तक ही मैंने मेरा लग गई थी सारी चीज़ें कि डांडा न्योली वाला भी है कोई सिंगर भाई, करने लग रहा है काम बहुत तगड़ा। तो तब तक फिर मैंने और भी गाने करे हैं, बाकी तुम चैनल पे जाके देख सकते हो भाई, बतेरे गाने हैं। इंटरव्यू में बैठ के वो हर बात झूठ बोल के गया, हर बात उस आदमी ने झूठ बोली। आपका पहला सवाल था कि भाई आपने किसी चीज को अप्रिशिएट किया, उसने यह चीज कर दी, आपके ऊपर एक डिस ट्रैक सुनने को मिला, ये वर्डिंग थी आपकी। हाँ। डिस ट्रैक, जी जी डिस ट्रैक। हाँ हाँ। उसमें वर्डिंग क्या थी मेरे गाने के अंदर? जो शो भी ऐसा लग रहा है भाई डांडा लेने लग रहा है इंटरव्यू, और जो बेचारा इंटरव्यू लेना आया ना वो तो न्यू बैठा, बस आज जो बोलना है आप ही बोल लो। मांगे तेरी टक्कर बढ़िया है। रही है ना किसी Personality लिख होनी के चाहिए देवा भाई। तना ढांडा न्योली वाला की तो या नहीं पाना तेरी शक्कर, यही लाइन थी मेरी। ठीक है। आपके इंटरव्यू में बैठ के क्या बोलता आदमी, बोला ये लाइन तो मैंने जब लिखी थी जब ढांडा इस लाइन में था भी था भी नहीं। वो झूठ है भाई, जब थे आप नहीं
इसका मतलब आपको पूरी बात कहीं नहीं करा। हम्म, न्यूजीलैंड शो लगाने के लिए गए थे, बैक बाइट गाने के बाद में उनकी लगा कि कोई बंदा बोलने लग गया, और न्यूजीलैंड का शो फिनिश करने के बाद वो आदमी ये पोस्ट करता है। अब आप पढ़ के बताओ मेरे को। शो लाले टक्कर में फिर देख कौन गाना गी गाल शक्कर में। हाँ, आपके इंटरव्यू में वो क्या बोल के गया था कि ये गाना कब का है? कि जब ढांडा लाइन में आया भी ना था। आया नहीं था। हम्म, ये लाइनें उसने आफ्टर बैक बाइट गाने के और न्यूजीलैंड शो फिनिश करने के बाद उसने पोस्ट करी थी। हम्म, रोटी खा के सो सारे ब्रो समझा। उसके बाद 4 दिन के बाद वो जिस शहर में मैं ब्रिस्बेन रहा करता ना वहाँ पहुँचता हूँ, उस स्टेज के ऊपर वहाँ ब्रिस्बेन के अंदर खड़ा होकर वो मेरे बारे में गलत बोल के जाता है। क्या आपको पता है इस बार? ना नहीं पता। और उस दिन उस शाम को उनका शो फिनिश होने के बाद उसका चेला ये पोस्ट करता है। जरा पढ़ के बताओ भाई मेरे को। खासाड़ा शो लाले तो भाई टक्कर। चेला मतलब खासाड़ा, तो गुरु चेले की कहानी जो चलाई थी ना कंट्रोवर्सी में, गुरु केडी ने क्या करते थे, अरे खासाड़ा भाई चेला खासाड़े ने कहा था, तो उसी बात होने लग रही है। यो देखो खासाड़े का दिखा रखा है कि शो लाले टक्कर में फिर देख हैशटैग फक यू हेटर्स लव यू ब्रिस्बेन आलू। अच्छा भाई टक्कर में फिर देख फक यू haters लव यू ब्रिस्बेन ब्रिस्बेन। हाँ, रेडी। आपके इंटरव्यू में वो क्या कह के गया है कि गाना 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 जब ढांडा लाइन में था गाना। नहीं था। हाँ, ये क्या है? हम्म, तो ब्रो सारे आदमी रोटी खाए हैं, समझ सब है, लेकिन मसला ये है कि लोगों तक वह बात कौन पहुंची कि इन लोगों ने यह हरकत करी है। ठीक है। मैंने बोला वो पहुंच गया, लेकिन मेरा भी अपना उसूल था कि मैं पॉइंट से बाहर नहीं गया हूँ, ठीक है। मैं आउट ऑफ पॉइंट तो नहीं गया। आपने ये हरकत करी है, स्टेज पे आके आप गलत बोले हो। उसी बात का मैंने जवाब दिया कि भी मन्ना देव चढ़ के स्टेज जहाँ पे गया हम्म, है। ठीक बात तू है। पोस्ट कर रहा है कि शो लाले टक्कर में, शो लान टक्कर में आया था भाई, मैं जयपुर का मैदान छोड़ के बात गया आया था मैं शो लान टक्कर में, डटे को नहीं। ये कदू आता भाई, ये जयपुर वाली कदू ही भाई कि जयपुर में आया था करण जो और बाज की बताइयो है। लेकिन गलती ये नहीं कि भी वो कहे ना किसी ने कि अधूरा ज्ञान उस औरत के समान होता जो अवैध संबंधों के कारण गर्भवती होती है। बच्चा तो हो जाए पर उसका कोई वारिस को नहीं होता। लेकिन आपको पता ही नहीं है शुरू कहाँ से हुई है। कितने और उनको शब्द जो देख दिक्कत रहे हुई हो ना शुरू, वो बैक बाइट गाने से हुई। हम्म, वो नो मर्सी नहीं है, वो बैक बाइट है। यहाँ तो आपके लगते बॉर्डर में तो एक स्टेट है जो कोचेला परफॉर्म कर रहा है, जो बड़े बड़े स्टेजेस चल रहे हैं, उनका संगीत डे बाय डे ग्रो होने लग रहा है। और एक यहाँ से आर्टिस्ट जाते हैं और एक कम्युनिटी सेंटर को, हॉल को बुक कर रहे हैं उनकी मैनेजमेंट के साथ बुक करके, और 25 कुर्सियाँ लगा के वहाँ पे, और एक माइक पकड़ के, और पीछे बड़ा बैनर लगा देते हैं कि सर्व हरियाणवी तीज मेला, ये लगा के, और वहाँ पे लोगों को गुमराह करके वापस चढ़ के अपनी जेबें भर के घर पे आ जाते हैं, और वो उनके घरों में बैठ के नाच रहे हैं। और जो चीज़ होनी चाहिए वो नहीं होने लग रही हरियाणवी म्यूजिक के लिए। हमारी लड़ाई सिर्फ हरियाणवी म्यूजिक के लिए। पर वो कौन सी हमने चीज, आवाज उठाई थी, पर वो कौन सी चीज लैक कर गई इस मामला में? जैसे आपने को हो वो गया। लैक ये कर गए भाई, एक एज अ सीनियर आर्टिस्ट आपके फर्ज बनते हैं, जब आप रिप्रेजेंट कर रहे हो हरियाणा को, बाहर की जगह पे जा रहे हो, जिस मैनेजमेंट के साथ आप शो कर रहे हो, आपका फर्ज बनता है कि आप उनको बोलें कि भाई चाहे मेरी फीस घटा दें, लेकिन हरियाणवी के लिए मुझे एक पर्टिकुलर स्टेज चाहिए कि जहां मेरा म्यूजिक में रिप्रेजेंट करने लग रहे हैं वो इस तरीके से नजर आना चाहिए। ओह। ये नहीं कि भाई 5 जने आए, भाई फलाना की लड़की आ गई इसको इनाम दे दो। 15 अगस्त वाले प्रोग्राम भी अगर आप वहां जाके इतने बड़े दर्जे पे करके आ रहे हो तो शेम होनी है भाई। हम्म, आपको बड़े बड़े लोग शायद अब वही बात अभी वो बड़ी बात बोल रहा है भाई कि हम उड़ा जाए करें, ये वो केडी बेसिकली केडी नहीं कहने लग रहा है कि भाई उड़ा जाके अरे 25 लोग हो गए आ गया, तुम गाना गा के आ जाओ और न्यू बोलो कि भाई इतना बड़ा प्रोग्राम करिया है, इतना बड़ा इवेंट करिया है। सच है कि उनके इंस्पिरेशन है जो जिन लोगों की शायद वो आपको बड़े दर्जे पे देखना पसंद करते हैं, तो आप उस दर्जे का काम भी तो करके दिखाओ ना यार। आप बाहर आ रहे हो, आपने अपनी जेबें भर ली है, आप शोज तो रख रहे हो, शो हो रहा है, आप हरियाणा गवर्नमेंट से फंडिंग ले रहे हो कि हम हरियाणवी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बड़े दर्जे के ऊपर, लेकिन उस पर काम तो को नहीं होने लग रहा है यार। वो तो वहीं की वहीं पड़ी है। आपका एक पर्टिकुलर गूंज एक ग्रुप है 3 से 4 आर्टिस्ट का, आप एवरी टाइम वही लोग आते हैं। क्या इस हरियाणवी इंडस्ट्री के अंदर अमित सैनी रोहतगिया नहीं? हाँ, क्या इस हरियाणवी इंडस्ट्री के अंदर गुलजार नहीं हम्म, है? क्या इसमें मासूम शर्मा नहीं रहता? हम्म। आप उनको तो कभी नहीं लेके गए अपने साथ। ये रिप्रेजेंट करने गए थे हरियाणा आपने को। नू लग गए कि ये जो जान लग रहे हैं, जैसे केडी देसी लोग जो बाहर गए हैं, उनका जो
इनवाइट करे हैं जो शो खातर, वो उनके सर्कल में है या फिर रिलेशन में है, उसकी वजह से वहाँ का जो स्टेज और जो शो रिप्रेजेंटेशन है वो उस लेवल का को नहीं हो पाता। और बाकी जो आर्टिस्ट जहाँ है, बाकी आर्टिस्ट जावा है, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस आदमी की आप बात कर रहे हो उसके साथ गया कि कभी अमित सैनी होती नहीं लेके गए हो? गुलजार गया कभी उनके साथ? वो तो उनकी पर्सनल प्रेफरेंस रही होगी ना परवीन तो भाई। फिर आप हरियाणवी का झंडा ना उठाओ ना कि सर्व हरियाणवी चीज में हो। ये सर्व हरियाणा का वो तो रिप्रेजेंट, जो शो ऑर्गेनाइजर है उनका काम तो है। रिप्रेजेंट कर रहे हो तो भाई उस दर्जे पे रिप्रेजेंट तो करो ना। तो आप को अगर कोई मैं छोटा एक ऑफर, हरियाणा का आदमी हूँ, मैं एक हरियाणा का रहने वाला हूँ, मे बी मैं आई कुड बी अ लिसनर, मैं एक लिसनर हो सकूं, क्या पता। ठीक है, छोड़ दे मैं सिंगर नहीं हूँ, तो क्या मेरे अंदर नाराजगी नहीं होगी कि ये होने क्या लग रहे हैं? मैं तो ये नहीं देखना चाहता। आप इतने बड़े आर्टिस्ट हो, क्या आपके मुंह में जुबान नहीं, क्या मैनेजमेंट को बोल नहीं सकते कि भाई हमें ये स्टेज मुहैया कराओ? मैं ये स्टेज बड़ा अगर मुझे मिलेगा तो आने वाली जो नस्लें हैं उनके लिए भी ये स्टेज एज इट इज वो वहां से शुरू तो कराएं। अब उनके पास स्टेज ही नहीं है। शो तो हमने भी करा है, सिमर देसी मेलबनी है भाई है, वहां से हमने भी करे हैं भाई शो वहां पे। तो चाहते तो कम्युनिटी सेंटर हमसे भी मिल जाएगा, शायद फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाए, कर सकते हैं हम भी। ठीक बात है, जेब से पैसे लगाएं भाई, उस एटलीस्ट वो लोगों को दिखाएं तो कि हाँ भाई मेरा म्यूजिक ग्रो हो रहा है, कि ये उस दर्जे पर चमक रही है चीजें, कि हम भी औरों की तरह ग्रो कर सकें। एक आस तो दे यंगस्टर्स को। हमारी सिर्फ और सिर्फ हरियाणवी म्यूजिक के लिए उनके साथ जंग थी। मेरे पास म्यूजिक रैप एक जरिया बात कहने का, तो मैं उसके हवाले से मैंने उनके सामने बात रखी कि यार ये सब चीजें नहीं चलेगी जो आप कर रहे हो, प्लीज इसको इम्प्रूव करो। क्या लग गया तुमने, ये पॉइंट वैलिड है या किसा है? मैंने तो देखो दोनों चीज़ें हैं। जो बात है कि भाई एक चीज़ बढ़िया लगी कि भाई हरियाणवी म्यूज़िक ने अगर तुम रिप्रेजेंट करने लग रहे हो बड़े स्टेज पे या बड़ी जगह पे या बाहर जाके, तो उस लेवल पर रिप्रेजेंट करो। अगर कोई और सिंगर भी है तो उसने भी मौका मिलना चाहिए भाई जान का। अमित सैनी भाई है भाई, कितने बढ़िया बढ़िया गाने काटे है और कितनी बढ़िया फैन फॉलोइंग ले रहा है, तो उसके भी शो लगवाओ भाई। तुम बाहर छानी आड़ा है भाई अपना, उसके भी करवाओ, सबके करवाओ ना। मतलब अगर यो चीज़ कोई मना, इस चीज़ का यो है कि कोई मैनेजमेंट ग्रुप करवावे है या हरियाणा गवर्नमेंट इनने वो करा है स्पॉन्सर कि भाई तुम जाओ हम पैसा लाएंगे, तो कौन है इस मैनेजमेंट में जिम्मेदार? कौन है कि कौन आर्टिस्ट सेलेक्ट करेगा? मेन बात कि यो आर्टिस्ट भाई चलन लग रहा है तो इसने जाना चाहिए। अब जैसे दिलजीत हो लिया और भी सारे करण औजला हैं, इनके के भाई कोई पंजाब गवर्नमेंट थोड़ी स्पॉन्सर करने लग रही है। अपना जाते हैं शो करते हैं। अब देखियो कितनी बढ़िया पंजाबी इंडस्ट्री कहाँ तक ग्रो कर रही है, कितने बड़े बड़े शोज हो रहे हैं, सोल्ड आउट, लोग पागल हो रहे हैं, ब्लैक में टिकट बिक रही हैं। हरियाणवी सिंगर्स का भी तो हो सके भाई, हो क्यों नहीं होता? ये तो सवाल है एक। हालांकि इस गाने में कोई गाली गलौज तो है ही नहीं। नहीं। मेरा कहने का मतलब है कि आप आ रहे हो ऑस्ट्रेलिया, आप आ रहे हो न्यूजीलैंड, आप जा रहे हो कहीं भी, लेकिन आप लोगों के घरों पे जा के नाच रहे हो। जहां आपको परफॉर्म करना चाहिए, जहां नजर आना चाहिए कि भी हम यूथ हैं वहां की, हम भी बढ़ चढ़ के जावा कि यार अपने आर्टिस्ट आए हैं यार, उस दर्जे पर काम होने लग रहा है, वहां तो काम नहीं कर रहे आप। सिर्फ बैक बाइट गाने से इनको दिक्कत शुरू हुई थी कि कोई बंदा आया जो हमारे खिलाफ बोलने लगे। वो मेरी पर्सनल लड़ाई नहीं थी, मेरी हरियाणवी म्यूजिक की लड़ाई। अब मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ यहाँ पे। वो एक शहर के अंदर या एक गांव लगा लो, उसमें आग लग जाए, और जब उसमें आग लगा ना तो सारा गांव भाग रहा हो दूर उसको छोड़ के, और एक चिड़िया हो वो वहीं बैठ के देख रही है उस मंजर। फिर वो बाज के जावर एक तालाब में जावर चोंच भर के उस गांव की तरफ फेंक दे, वह फिर जावर उस गांव की तरफ फेंक दे। तो ऊपर से परवरदिगार देख रहा है और वो आवाज लगा कि तू पागल तो नहीं कि तेरी एक चोंच पे आग किस तरह बुझ जाएगी? तो चिड़िया जवाब देती है कि भाई मुझे भी मालूम है कि आग नहीं बुझने वाली, लेकिन जब कल को तारीख लिखी जाएगी ना तो मेरा नाम बुज़दिलों में नहीं आएगा। तो वही काम अब हुआ है। आवाज किसी को तो उठानी पड़ेगी जो ये सिस्टम चलता आने लग रहा है पिछले टाइम पे। आई नो कि मैं आवाज उठाऊंगा, बगावत होनी है, दो ही चीजें, या आवाज दबा दी जाओगी या आपके खिलाफ लोग खड़े होंगे। दबाण का इतना दम को नहीं उनमें कि वो हमारी आवाज दबाओ, लेकिन खिलाफत हमारी हुई है। तो किसी ने तो स्टेप उठाना पड़ेगा ना यार, कि एटलीस्ट आप उसको रिप्रेजेंट करो बड़ा दर्जे पे। और मेरी उस पर गलत पर्सनल थोड़ी ना कुछ भी, पर्सनल हो तो हमें गाने में कमता डेढ़ दे पर्सनल आड़े रहो भाई, वो कैमरी रोड पे गणी दूर होने भाई सारे डायरेक्ट धमकी वमकी चल रही है कि भाई गाने में कोई गाना करना थे। अब धमकी नहीं, मतलब फेस टू फेस मिलकर बैठ के भी बात कर लें भाई, अगर पर्सनल हो। लेकिन ये आज भी मैं आपके सामने कहूँ और इन फ्यूचर भी हम चाहते हैं कि भाई ये म्यूजिक ग्रो हो यार।
लेकिन ये किसी एक बंदे की या एक या दो बंदों के काबिज लोगों की इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ सब ग्रो होंगे। एक सवाल है मेरा आप पे, क्या सुरेंद्र रोमियो के ऊपर उसने डिस ट्रैक नहीं निकाला था? हाँ निकाला था। हाँ क्या वो सपना चौधरी के साथ स्टेज पे नहीं लड़ा था? लड़ा था। क्या उसने देव कुमार देवा के गले भरे स्टेज पे नहीं लड़ा था? लड़ा था। क्या राजू पंजाबी के गले लड़ाई को नहीं हो रही थी इसकी? हो रही थी। लेकिन मसला ये है कि उन वक्तों के अंदर सोशल मीडिया नहीं होता। ये जो शराफत के मुखोटे ही पहरे ने इनने, ये ऐसे थे को नहीं पहला। आपका टेम में ना आदमी दी आदमी को समझा, और जितनी चाली उतनी चलाई इनने। लेकिन जब पता लगा कि नई नस्लें हैं, ये कौन बोला भाई। एक बात मेरा याद आ है, वो किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है, मतलब जब सामने वाले का असली जो नकाब के पीछे का चेहरा वो आपको पता लग जाए तो उसकी इज्जत आपकी नज़रों में दो कौड़ी की नहीं रहती। तो ये है, तो हमने तो उसका पता है। और वो क्या था, ट्रैक था कि कुछ क्या था कि नया ट्रैक निकाला मैंने बना लिया था, क्या था उस सवाल? हाँ, अच्छा, मेरे को बताओ। हाँ मैंने तो पूछी थी कि आपने फिर उसका रिप्लाई क्यों ना लिखा, तो उन्होंने केडी देसी रोक ने केडी वाइट को कही थी कि भाई मैंने डिस लिख लिया था 10 मिनट का, लेकिन जो म्यूजिक प्रोड्यूसर है गन्नू भाई उनने मना कर दी। आपके इंटरव्यू में पहले किनारे पे बैठ के तो वो कहा कि मैं 9 मिनट का ट्रैक लिख लिया था। नो हाँ मतलब हाँ। उसी इंटरव्यू में बैठ के वो कह रहा है कि मेरे को ऐसा कुछ नहीं करता भाई, मैं तो उसी टाइम डिलीट कर दूं, मैं दिमाग में को रखा करता किसी दिन। 9 मिनट की बातें किसी आदमी के ऊपर लिखने के लिए इस दिमाग पे एक राइटर ने कितना जोर देना पड़ा था मुझे, है 3 मिनट का गाना लिखने का है? और वो जो कहता कि मैंने लिख लिया था, ये है वैम की एक दिक्कत हो भाई। तो आप लोग का ओके वो कोई सा कुछ है ना? नहीं होगा बिल्कुल, लिख लिया होगा। मगर वैम की एक दिक्कत हो, यो काटे उड़ा लिखड़ा नहीं को लिखड़ा, और मैं कोई तोते को बांधा है ना, मेरी कलम में चाहे मुकी तो कोई बात नहीं, वो जब दिल करे जब काट लेगा। उसकी 9 मिनट पर मेरी 2 मिनट हमेशा आ रही, जब दिल पर ये बात देखो भाई, 9 मिनट पर 2 मिनट हमेशा आ भी रहोगी। और भाई लिख क्या था तो कार्ड भी देता, क्योंकि उसके पाछे भी तो भाई और भी जो भी थे हैं, मतलब आरपी सिंह ने काटा और बाकी लोगों ने भी डिस शॉट लिए। तो बट केडी बीइंग अ भाई सीनियर आर्टिस्ट के बेरा के लोगों ने रोका या खुद रोक लिया कि ना काटता भाई डिस ट्रैक। भाई एक चीज बताइए, स्टिल मैं फिर पूछना चाहूँ कि कुछ लोग इस चीज ने सिर्फ गाना तक ही शायद रखना चाहे कि मेरा आप तो पर्सनली मिले फिर वही वाइब हो जाए। नहीं फिर और बात आ गई यार, अब आप जिनके साथ कंट्रोवर्सी की बात कर रहे हो, कहीं ना कहीं बैक हम जाएं तो ब्लड तो एक ही है ना। और भगवान ना करे उसमें कभी ऐसा बुरा वक्त आवे भाई, ना करे वो अच्छा बचता रहे, और अगर उसके अंदर कभी भी ऐसा वक्त आओ तो डांडा न्योली वाला उसके साथ खड़ा मिलेगा। ये नफरत नहीं है, कभी भी नहीं, ऐसा नहीं है। वो हंसदा बसदा रहा, अच्छी बात है, लेकिन लोगों ने इसकी क्रिएट करे। लेकिन मेरी भी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, अगर आप उस पर वार करोगे हम भी फिर भाई विरोध करेंगे। लेकिन ये नहीं कि आप मरदे हो तो हम आपकी मारा नहीं ना। फैंस खातर यह है ना, थोड़ी हीलिंग सी है ये वर्ड जो आपने डिलीवर करे ना, जो फैंस है ना, जो दो पार्टी जो मेरा अंदर है इमोशंस, मैं आपको वो बता रहा हूँ ऐसा। लेकिन लोगों ने इसको और तरीके से पेश करा, जिन लोगों ने पेश किया उनके फिर हमने नाथ गा लिया अपने तरीके से, क्योंकि ये बढ़ चुकी थी ज्यादा बात। अब मेरा एक गाना है एक्सवीर गरेयाल का गलत चर्चे गाना आना, उसमें एक लाइन है कि माँ की दुआएं आना है। अच्छा, उसमें लाइन है माँ की दुआएं मेरे साथ साथ, शिकरा में गुड्डी क्या बात है भाई, टाइम से पहले रह जो रिटायरमेंट लेके इनका करियर खाने में मेरा हाथ है। अच्छा क्या भाई रिटायरमेंट ले गया वो भाई है, ले गया नहीं फिर यार। लेकिन लोगों को मजा आवे कि आपने जो लिख दिया सीधा उड़ मारो दे के। अरे यार अच्छा वो राइम्स है यार, कोई पर्सनल हेट नहीं है यार। यही था कि आप आओ हो, आप हरियाणवी को रिप्रेजेंट करें, आप उसको उस दर्जे पर रिप्रेजेंट करो कि और आर्टिस्ट जो आओगे ना उनकी जीरो तो बॉटम तो शुरू नहीं करना पड़े, एटलीस्ट उनको वो जो बाहर बैठी मैनेजमेंट से वो स्पॉन्सर्स बैठे वो उनको वो स्टेज उनको दें कि जाओ भाई लेट्स परफॉर्म, हम आपको ये स्टेज दे रहे हैं। ये हरियाणवी का एक लेवल है, वहाँ आप उसको लेके आते। तो सही कहने इसकी हमारी जंग थी, इसीलिए हमने बैक बाइट गाने के थ्रू उनको एक हल्का सा जवाब दिया कि भाई ये चीजें ना करो, आप यहाँ आ रहे हो आप इसको अच्छे तरीके से पेश करो। लेकिन उन्होंने उस चीज को नेगेटिव ले लिया कि भाई कोई हमारा खिलाफ बोल रहा है, अब किसी ने तो आवाज उठानी पड़ेगी ना यार। वाह, अगर हमने शुरुआत कर दी वहां से वो चीज शुरू हुई थी। जैसे कि भाई आर्टिस्ट कलाते अगर आप हटा दे वहाँ तो आदमी ना आदमी तो कोई नफरत को नहीं, जितने सिंगर ठीक बात है। कल ना बात तो पर्सनली बात करना हो तो आप मिलोगे, मिलन जुलन बात करें बैठा पर्सनली बात
आई डोंट नो यार कि जिस तरह अब आपके इंटरव्यू को फिनिश करते हुए उसने एक बात बोली थी, हाँ बोले अभी कोई काल का बाड़ा के इंडस्ट्री में को के बाबू बाबू पंजा लड़ा हुआ के, तो बाबू तो बोले अस्तिन में कहेगा बोले आ रहेगा, बोले अल्लाह मैं हार जाऊंगा पंजा लड़ा लूं, कुछ ऐसी बात बोली। हाँ हाँ ठीक बात है यार। तो इनडायरेक्टली आप किसी की माँ को गाली दे रहे हो, आपको बाप बनने का सोच रहे हो, इनडायरेक्टली तो आप किसी की माँ को ही गाली दे रहे हो। एक चीज मैं ऐड करूं, समझ लग रहा मतलब भाई, मेरा पर्सपेक्टिव कौन है, पर मैं आपको बता दूं, अगर आपने इंटरव्यू देखा है तो हम 2 आर्टिस्ट का जिक्र हुआ था उसमें। इट डजंट मैटर, इंसान तो वो भी है ना जिसके बारे में उसने बात मैं करी उस है। नु भी ना कह रहा कि वो उन तक ही है, उस आर्टिस्ट है। हाँ बोला तो इंसान को ही है ना। लीव मेरी तो बात है, छोड़ दे ब्रो, मैं मेरा उसका कोई मैं फर्क है कौन मानता, जवाब देना होता। अगर मेरी सोच इतनी गिरी हुई होती, वो एक लड़की का बाप है जो जवान होने लग रही है, एक लड़की का वो भी बाप है जो जवान हो रही है, चाहूँ मेरे की जुबान क्यों नहीं करो। आप किसी कोई इन लफ्जों का इस्तेमाल कर रहे हो, आपकी उम्र 40 के करीब है, चुनाव तो लफ्जों का सही करो कि आप एग्जाम्पल क्या दे रहे हो और क्या बनने की कोशिश कर रहे हो। क्या मैं बोल नहीं सकता, मेरे भी जुबान, लेकिन मेरी परवरिश ऐसी तो नहीं कि मैं उस आदमी को सद बजा के बात करूं। करेंगे जब ब्रूटल अगर आप आओगे बन के, हम उस हद पे भी आ जाएंगे, लेकिन हम नहीं करेंगे ऐसा। लेकिन वो बहुत गलत था, आपको कभी भी इन लफ्जों का इस्तेमाल ना करना चाहिए। आपकी इतनी उम्र, आपको पता नहीं कितने लोगों की इंस्पिरेशन हो शायद आप हैं, लेकिन आप बोल क्या रहे हो। एक बात बोल दी थी उसने, बोला भाई चलो मन डिस करके किसी का तो नाम होने लग रहा है, किसी के माँ बाप तो खुश हो रहे हैं। मेरे माँ बाप को मेरी म्यूजिक लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। और मेरे माँ बाप को अगर मैं तमाम उम्र में कोई खुशी दे पाया हूँ तो यह दी है उनकी ज़िंदगी में मरिया नहीं होती, यह उनको कोई लेना देना नहीं। लेकिन आप जैसा कर रहे हो आप वैसा यो घनी बड़ी बात थी यार, मतलब सुनने में भी देखो लागे भी है कि उनके जीते जी में मरा को नहीं, मतलब क्योंकि तुमने बेरा है भाई डांडा का जो पास्ट रहा है वो कति लड़ाई झगड़े खून खराबा इन चीज़ों में रहा है, तो एक टेंशन तो रह ही रहा भाई कि छोरा मर जाएगा फिर के मिलेगा। तो वही से यो बात तो ट्रू है भाई। जैसे कि उन अपने इंटरव्यू में आपके बारे में एक अच्छी चीज भी कही कि यार डांडा के वोकल्स बहुत बढ़िया हैं। एक और इंटरव्यू में नया बात रिपीट हुई थी। तो अगर मैं आपको पूछूं कि भाई एज ए हिप हॉप आर्टिस्ट जो है आपका ऑब्जर्वर होना बहुत जरूरी हुआ है, जब भी आप दुनिया में लिख पाओ कलम में, तो आपकी ऑब्जर्वेशन का अकॉर्डिंग उनका कोई क्राफ्ट जो आपने लगे हो कि यार ये सही है इनका। ही इज अ गुड पॉलिटिशियन, ही इज अ गुड पॉलिटिशियन, उसको राजनीति बड़ी अच्छी आती है। ये मतलब कॉम्प्लीमेंट है उसके लिए, इट्स अ सीरियस कॉम्प्लीमेंट, इट्स अ वेरी सीरियस कॉम्प्लीमेंट। आप अपने सबसे खास दोस्त को आगे करते हो और आप ब्रिस्बेन शो के अंदर कहते हो कि ये तो मेरा इतना खास दोस्त है कि हम तो एक एक कच्छम टांग हाल के सो वहाँ के, ये तो नरवाना बस अड्डा पे मेरे खातर गंडा जूस लिए खड़ा पाया करता। और वही दोस्त फिर आज से 15 दिन पहले मेरे को थ्रेट देता है ब्रिस्बेन के अंदर कॉल करके, और वो इंस्टाग्राम पे पोस्टें करके कि हमें चक देंगे रहे, हमें न्यू कर दिया करा। हाँ जरा पढ़ के बता मैं बात। इसमें लिख रहा भाई गोयात कौन है भाई, कौन सा गोयात है यो, कमेंट सेक्शन में बताइए भाई तुमने बेरा हो तो। वार्निंग, ऑस्ट्रेलिया में जो भी जे किसी ने केड़ी खासा आड़ा तय किसी ने किमे कहा तो वो खुद जिम्मेदार होगा। फिर कहूँ लड़ाई नहीं करना चाहता, अपना काम करो आराम तय, तैयारी करके आइए जे आओ, कदे कहो बताया नहीं था, छुप के वार करण की आदत ना है गोयात ने। ओके क्या वार्निंग, ऑस्ट्रेलिया में जो भी जे किसी ने केडी खासा आड़त है किसी ने किमे कहा है तो खुद जिम्मेदार होगा। ये इसका सबसे खास बंदा है। अगर मेरा दोस्त है सिमर, अगर वो जो बात कहनी थी वो तेरे तक पहुंच गई, तेरे ग्रुप में भी रिश्तेदार इब जवाब दे दे, क्यों कंट्रोवर्सी कर रहा है, जवाब का वेट रहेगा। फिर भी जे टाइम बात हो कार्ड दे आया घर तेरे, एनी टाइम कॉल कर लिए मिल लेवांगे, देखी जावेगी जो होवेगी फिर। रिस्पेक्ट रिश्तेदार इस करके कहूँ हूँ, डांडा के ब्याह रखा हूँ मैं भी, मेरा बड़ा भाई भी। अच्छा ओ रिश्तेदार समझे, हमारे गाँव में भाई रिश्तेदार क्या करें, जिस गाँव में चोरी चारी भी आती है ना, उनके फिर रिश्तेदार क्या की बुलाया करें उसमें। तो कोई पोस्ट डालेगा, क्या लगता है उसमें मेरी रजा को नहीं होगी, और वो किसी को इतना गलत बोल रहा है तो क्या लगा आपकी उसने मेरे को सलाह मशवरा नहीं कराया होगा। कुछ वो सीन भी हो गया था 15 दिन पहले की बात है। अच्छा हाँ
ये थ्रेट देने के लिए पहुंचते हैं वहाँ पे किसी के घर के बाहर की बरन किस पे पहुंच रहा है घर का बाहर ही काम पे जा रहा होगा, दिक्कत होनी, हाँ बोला मैं कार्ड छोड़ के जा रहा हूँ, बता दियो कि नहीं दिक्कत हो तो रिस्पेक्ट तो बात कर रहा है यार। ठीक है। ये उसका सबसे खास बंदा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ये पोस्ट करता है बोले भाई हम तो न्यू कर दिया इंस्टाग्राम पर बदमाश बनना बहुत ईजी है। तो ये उसका दोस्त है। क्या लगता है आपको इसमें रजा को नहीं होगी इसकी? अगर आपका सबसे चहीता यार है जो 24 घंटे आपका कैमरा पकड़ा और वो किसी आर्टिस्ट के खिलाफ पोस्ट करता है, क्या आपको पता नहीं होगा सर? मैंने बेरा होगा कि उसने कर दिया, पता होगा। अगर आप अच्छे इंसान हो आपका फर्ज बनता है कि ना ब्रो ये हरकतें मत कर। वो भी अपना हरियाणा का भाई है, मेरा चाहे 100 मत भेद उसके गले, अपना भाई है ना, ये हरकतें ना करे। किसी को लाइफ थ्रेट पे आप जा रहे हैं। उसी टाइम के अंदर जब नो मर्सी लिखा उस टाइम भी इसने हरकत करी थी। इसका फर्ज ये बना था कि ना भाई इस बात को इतना मत बताओ। ठीक है हमने स्टेज पे इस्तीगल बोल दिया, अगला ने आपका प्रहार कराया, लेकिन लोगों के सामने वो जिस अंदाज में पेश करी गई ना चीजें की भी ढांढा ना चीज शुरू करी। भाई मेरा उसके गले के लाग ना मेरी डोली लाग दी कुछ भी कौन लागदा। अगर वो अच्छा काम ईब करें तो विल यू अप्रिशिएट ईब भी? अब जो करंट आर्टिस्ट है, बिल्कुल यार। आप रिसेंटली कोई आर्टिस्ट अप्रिशिएट कर रहा है ऐसा कुछ? क्रिश राव ठीक है, कमाल है। मिकी मलंग, गामड़िया, रोन लिखारी अंडररेटेड आर्टिस्ट। लेकिन लोगों को फुर्सत नहीं है ना 2 या 3 रैपरों के अलावा बात करने की। लोग मेरा जिक्र कर लेंगे या 1-2 रैपर जिक्र कर लेंगे, लेकिन हम तो जर्नी तो निकल दिए ना मेरे भाई। जरूर तो उन लोग आती है, आप उनका जिक्र करो। एक यमराज करके लड़का है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। ये लोग बहुत हैं भाई, और इनकी आर्ट में भी दम है, लेकिन वो प्लेटफॉर्म नहीं है। अच्छा एक ये सवाल मैं तो खुद माइंड में तो लेकर ना आया था, स्टिल मैं आपको पूछ लूँ, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है, इन चीज़ों हट के कि जैसे आप बाहर गए, आपने बाहर का म्यूजिक कराया, आप मैटी पे मिले, बाहर की आपने वीडियोस मंगाए, एडवांटेज है कि आपने वहाँ पे अच्छी लोकेशंस मिले, तो आपने लगा है कि अपने हरियाणा वाले बंदे ने बाहर तक जाकर कोलैब करनी चाहिए उनके साथ? इंटरनेशनल कोलैब तो करनी चाहिए, इंटरनेशनल कोलैब करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। पर उस दर्जे पर आप अपनी लिखत माड़ा रोकूं ऐसा फिर सामने लग गया वीडियो घनी लंबी हो रही है, क्योंकि कंट्रोवर्सी मन लग गया इतनी थी। अब चेंज हो लिए हैं, क्वेश्चन जो पूछा है वो चेंज हो लिए। तो मेन मुद्दा ये था भाई कि दूसरे साइड की भी स्टोरी सुनने में आनी चाहिए। तो यो डांडा ने अपने साइड की स्टोरी बताई है, थरता है मारता है, सारी चीज़ें बताई हैं क्यों करके था, कड़े तक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी। एंड ऑनेस्टली बैक वाइट वाली चीज़ थी जो वो बहुत सारे लोगों ने बेरा भी नहीं होगी भाई, जो फॉलो नहीं कर पाते। मैंने खुद नो मर्सी तो पहले कुछ नहीं बेरा था, फिर मैंने फॉलो करी, पूरी कंट्रोवर्सी ने देखा, बेरा पाटा चीज़ों का कड़े तक ये स्टार्ट हुआ था कि शोला ले टक्कर में हैं घी कोणी कौन घना घी गाल शक्कर में, वो सारी चीज़ें उड़ाते हुई थी। स्टार्ट बैक बाइट था जो अभी तांडे ने बताई, बट सब लोगों तक भाई वो चीज़ पहुंची नहीं थी। अब जो कर केडी ने भाई इंटरव्यू किया, भाई की गैल वेग सिनेमा का चैनल है जिस पर इंटरव्यू आया था, उड़ा किया था, तो बनता था भाई डांडे का भी जवाब देना, इंटरव्यू में चीज़ें बताना, सारी चीज़ क्लैरिफाई करना। तो अब ये थारे ऊपर है, ठीक है, दोनों साइड की स्टोरी सामने बेरा है। अगर नहीं बेरा तो केडी वाला इंटरव्यू भी देख लो जाके, और चाहते हो तो मैं उसने भी भाई थारी गैल बैठ के रिएक्ट कर लूँगा। मैंने पूरा नहीं देखा था केडी वाला भी, कुछ क्लिप्स आई थी सामने शॉर्ट्स पे उड़ा, तो मैंने बस वो देखी थी, मैंने वो देखा नहीं। अगर चाहते हो तो मैं भाई थारी गैल बैठ के देख लूँगा, उस पर भी रिएक्ट कर दूँगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अब न्यू बताओ कि सामने यो इंटरव्यू देखने अच्छा के लग गया भाई, सही है बंदा या गलत है या कुछ फेक होने लग रहा है, क्या चीज़ है। मैंने तो देखो ऑनेस्टली बताऊँ तो भाई हर बंदे की अपनी स्टोरी हो रहा है। अब ये डांडे की स्टोरी है, वो केटे की स्टोरी है, डांडे का अपना एंगल है बताने का, और जिस तरह चीज़ें को रहा है, जो मैंने एक चीज़ बहुत बढ़िया लगी भाई कि हरियाणवी सिंगर्स ने वो प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए बड़े लेवल पे, चाहे किस तरह मिला भाई, कंट्रोवर्सी की बेर नहीं, पर जितना पंजाबी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, बाहर जाके शोज़ ला रहे हैं और यूं कर रहे हैं, तो हरियाणा वालों का भी होना चाहिए भाई। वो मीडियोकर चीज़ नहीं होनी चाहिए कि स्टीरियोटाइप कर दिया बेरा हमने कि हरियाणवी तो भाई न्यू डीजे भाई बाहर जा करेंगे गाने। हिप हॉप है भाई, इंडस्ट्री चलने लग रही है, मैं इतने सारे गाने रिएक्ट करूँ, देखूँ कितने सारे सिंगर्स हैं, कितनी सारी चीज़ आने लग रही है, तो इन्हों भी बड़े लेवल पर भी जाना चाहिए, वो मेरा ओपिनियन है। बाकी तुम बताइए भाई इन द कमेंट सेक्शन, और केडी वाले इंटरव्यू का भी बता दियो करना है या नहीं करना, ठीक से चल लो। बाकी तो हाँ वीडियो पसंद है तो लाइक कर दियो भाई, चैनल सब्सक्राइब कर दियो। चलो तो मिलूंगा जनता अगली वीडियो में। जय भारत जय हरियाणा, राम राम।